We are on page number 103 जहाँ पे we are focusing on activity 6.2 letters group। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये चरखा, जैसे कि ये ग्लास, ये स्पून, ये स्केल, ये बुक्स। तो इनको अगर ग्रुप करने को कहा जाए तो आप किस बेसिस पे इनको ग्रुप करेंगे? पहले तो देखिए यूसेज के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि ये जो बुक है, पेंसिल है, स्केल है, ये सब स्टडीज़ के काम में आते हैं। ग्लास ड्रिंकिंग के काम में, स्पून ईटिंग के काम में। सो बेसिकली यूसेज के बेसिस पे इनको ग्रुप कर सकते हैं। एंड देन देर आर अदर फैक्टर्स लाइक कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक shape of the object, and of course the material of which they are built. For example, the scale is made up of wood, while this particular scale over here is made out of plastic. Now the question arises, ये जो grouping है, the method of arranging the objects into group, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट मी गिव दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी एग्जाम्पल अगेन। सो यू गो टू द लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, एक बुक है द किड हु केम फ्रॉम स्पेस। तो वो जाता है लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरियन पॉइंट्स आउट टू द चिल्ड्रन सेक्शन। तो वो चिल्ड्रन सेक्शन गया, अब उसको वो बुक चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो चिल्ड्रन सेक्शन में गया और वो चिल्ड्रन सेक्शन भी फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिवाइडेड है, और क्योंकि ये बुक फिक्शन वाली है तो वो फिक्शन सेक्शन में जाएगा। और वहाँ पे भी बुक्स जो है वो हाफिज़ेटली अरेंज नहीं रहती, वहाँ पे बुक्स अरेंज होती है बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली। सो बाय द टाइटल ऑफ द बुक ही कैन रेडिली easily find out where his book is। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन हमें अरेंजिंग करने में मदद करता है, हमें ईजीली फाइंड करने में मदद करता है और ईजीली स्टडी करने में मदद करता है किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट वी गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे एक्टिविटी 6.3 मेंशन है। देखिए आपके पास है ये टम्बलर। अब आप बताइए, आप पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को और सोच सकते हैं कि टम्बलर किस किस मटेरियल का मेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टम्बलर जो है वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, टम्बलर ग्लास का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है एंड इवन वुड का बना हो सकता है। पर आपने कभी सोचा है कि टम्बलर क्लॉथ का बना हो सकता है क्या? अगर आप इस क्लॉथ में पानी डालें या मिल्क डालें या कोई भी लिक्विड चीज़ डालें तो क्या आपका जो टम्बलर है जिस काम के लिए यूज़ होता है वो फुलफिल होगा? नहीं होगा ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। तो बेसिकली क्लॉथ में से वो लिक्विड जो है वो ऊज आउट कर जाएगा, वो लीक आउट कर जाएगा। तो आपका जो क्लॉथ है वो आपका पर्पस सफाइस नहीं कर रहा, वो आपके पर्पस का नहीं है। तो ऑब्वियसली टम्बलर किसी क्लॉथ का बनाया हुआ नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ आ जाते हैं पर्टिकुलर लाइन पे। We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। कहने का मतलब ये है कि अगर जो मटेरियल मैंने चूज़ किया है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, अगर उसमें वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए, तो ही वो मटेरियल उसी ऑब्जेक्ट बनाने के काम आएगा। सो नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे 3 बॉल्स को कंपेयर किया गया है। एज यू कैन सी कंपैरिजन इज बिटवीन अ टेनिस बॉल, अ क्रिकेट बॉल एंड अ हैंड एक्सरसाइज बॉल। तो कुछ रीज़न होंगे ना कि किस वजह से क्रिकेट बॉल जो है प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स यूज़ करते हैं। हम तो वैसे खेल खेल में टेनिस बॉल भी यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे फॉर प्लेइंग क्रिकेट, बट बाउंसिंग भी एक
प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे ये बॉल्स जो है वो रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं। तो एक तो ये हो गया बाउंसिंग, प्लस कलर हो गया, प्लस हार्डनेस या सॉफ्टनेस हो गया। देखिए हैंड एक्सरसाइज बॉल जो है वो सॉफ्ट होता है, क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल कंपैरेटिवली हार्ड होता है। तो ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ है जिस वजह से कुछ मटेरियल कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे ये मेंशन है ना कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो किचन का एग्जाम्पल है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ किचन इज़ द बिगेस्ट लेबोरेटरी। तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपकी ममा या पापा जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्डरली मैनर से किचन को उन्होंने सजाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कटोरी लाने को बोला जाए तो आप पूरे किचन में ढूंढते हैं, या कटोरी का एक पर्टिकुलर स्टैक होता है, एक जगह होती है कि जहाँ से आप वो कटोरी ला सकते हैं। क्योंकि देखिए आपकी मम्मा और पापा ऑर्गेनाइज करते हैं, मसाला स्पाइस रैक में है और कटोरी कटोरी के रैक में है, प्लेट्स का अलग जगह है। तो सिमिलरली हम अगर क्लासिफाई करें और ग्रुपिंग करें तो होता क्या है, हम अपने लाइफ को आसान बना रहे हैं, प्लस हम आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट बिग सब टॉपिक विच इज़ what are the different properties of materials। तो किस किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने ये कहावत सुनी होगी ना कि पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी, यानी कि पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पहले अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बिग है या स्मॉल है, और कलर पे ध्यान देते हैं, शेप्स पे ध्यान देते हैं, राइट। और एक और चीज़ है जिस पे हम ध्यान देते हैं वो है लस्टर। लस्टर यानी कि क्या? लस्टर यानी कि शाइनी अपीयरेंस। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, उसमें लस्टर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सर्फेसेस आर सेड टू हैव अ लस्ट्रस अपीयरेंस। जैसे कि ये गोल्ड का बना है तो इट इज शाइनी। बट अगर आप कोई भी और मटेरियल देखिए, जैसे ये प्लास्टिक का है एंड वुड का है, वुड देखिए, वुड शाइनी है, वुड शाइनी नहीं है। तो जनरली मेटल्स जो है वो शाइनी होते हैं, और फ्रेशली कट सर्फेसेस जो है वो ही शाइनी होते हैं, और ओवर द डेज विद इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर उनका शाइन जो है वो कम हो जाता है। बट मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस। नाउ वी कम ऑन टू द नॉन लस्ट्रस। जैसे कि मैंने बोला नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स हो गए प्लास्टिक, वुड, जो भी चीज़ जो शाइनी नहीं होती वो नॉन लस्ट्रस है। नाउ एक कहावत एक और भी है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो सब ग्लिटर करता है, चमकता है, क्या वो सब मेटल्स ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा टेबल जो वुड का बना है वो काफ़ी शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? उसमें पॉलिशिंग की होती है। कुछ कुछ सर्फेसेस में एक थिन प्लास्टिक लेयर होती है जो शाइनी होती है, वैक्सी होती है। तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें जो हैं वो मेटल्स नहीं है, उनको शाइनी बनाया जाता है। नेचुरली दे आर नॉन लस्ट्रस। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, विच मटेरियल्स आर हार्डनेस। तो पहला क्या प्रॉपर्टी था? पहले तो हमने अपीयरेंस जज किया। पहले हमने देखा कि अरे ये बिग है, स्मॉल है कि नहीं, मतलब साइज देखा। फिर हमने देखा कलर कैसा है। फिर हम ये भी देख सकते हैं फील करके कि मटेरियल्स जो है वो स्मूथ है या रफ है। एंड देन हम ये भी देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो लस्ट्रस है या नहीं है। Now we come on to the hardness और softness of a material। तो यहाँ पे आ जाइए, सॉफ्ट है क्या? बेसिकली हम चीज़ बोलते हैं ना ये सॉफ्ट है, पिलो सॉफ्ट है। सॉफ्ट का क्या मतलब है कि जो मटेरियल्स ईजिली स्क्रैच हो जाते हैं, ईजिली टूट जाते हैं या ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, उनको सॉफ्ट बोलते हैं। देखिए मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सॉफ्ट, while other materials which are difficult to compress
और स्क्रैच आर हार्ड। वैसे ये प्रॉपर्टीज जो है सॉफ्टनेस और हार्डनेस की वो रिलेटिव है। रिलेटिव का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से हो सकता है सॉफ्ट हो, पर तीसरे ऑब्जेक्ट से हो सकता है हार्ड हो, एंड वाइस वर्सा। For example, rubber is harder than sponge. We all know that sponge is a very soft material. Rubber is harder than sponge, but of course, rubber is softer than iron. Iron is definitely harder than rubber, right? Now we come on to the next section जहाँ पे एक table है. We'll observe this particular table. We'll try to fill it up. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक क्या है? ब्रिक बेक क्ले से बना है। एंड ब्रिक कैसा है? हार्ड है या सॉफ्ट है? ऑब्वियसली हार्ड है। नाउ वी कम ऑन टू वाटर बॉटल। वाटर बॉटल या तो प्लास्टिक का बना हो सकता है या ग्लास का बना हो सकता है। वाटर बॉटल कैसा होगा? हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? ऑब्वियसली हार्ड होगा। उसको भाई पानी चाहिए ना, उसमें पानी डालना है ना। एंड नाउ वी कम ऑन टू पिलो। तो पिलो कैसा होता है? पिलो हार्ड होता है? नहीं होता है ना, पिलो सॉफ्ट होता है ना। नरम पिलो होगा तभी सोने में मज़ा आता है। तो पिलो तो है सॉफ्ट। टम्बलर हमने डिस्कस किया था, स्टील, वुड, ग्लास किसी का भी बना हो सकता है, जो भी उसमें पानी आराम से स्टोर कर सकता है वैसे मटेरियल से। नाउ इज द टम्बलर हार्ड और सॉफ्ट? Obviously the tumbler is hard, right? Tumbler has been done. Now table usually wood का बना होता है and table is obviously hard, वरना चीज़ें रखेंगे कैसे उस पे। And then we come to sweater. Sweater कैसा है? Sweater hard होता है? कवच की तरह होता है एकदम? नहीं ना, soft होता है। Sweater is soft and it is made out of wool. So इस तरीके से हमने इस टेबल को फिल कर लिया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, हेवीनेस एंड सल्यूबिलिटी। ऑल्सो विल टेक अप वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड अ स्पेशल सेक्शन ऑन व्हाट इज मैटर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।